हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चतुर खलील की कहानी। हमारे इतिहास में एक कहानी है। अरबिस्तान में खलील नाम का एक बहुत होशियार व्यापारी रहता था। एक दिन वह अपने घोड़े पर बैठकर दोस्त से मिलने दूसरे गांव गया। वहाँ उसकी बहुत देर तक बातचीत चलती रही। इधर उधर की चर्चाएं हुई और इन सब बातों में कब रात हुई किसी को समझ में भी नहीं आया। अब रात हो गई थी तो खलील के दोस्त ने कहा, दोस्त आज बड़ी रात हो गई है, अब तुम ऐसा करो, यहीं पर खाना खाकर आज की रात यहीं रुक जाओ। तो खलील ने बोला, चलो ठीक है, आज की रात मैं तुम्हारे घर बिताता हूँ। ऐसा कहकर खलील अपना घोड़ा लेकर घर के आंगन के तबेले में बांध कर सो जाता है। सुबह जब उठकर देखा तो खलील को उसका घोड़ा तबेले में नहीं दिखा। अभी उसको जल्दी से अपने गांव जाना था तो वह दिमाग दौड़ाने लगा। अब क्या किया जाए वह यह सोचने लगा। क्या हुआ होगा? तबेले में से घोड़ा किसी ने चुरा तो नहीं लिया होगा, या घोड़ा खुद होकर तो यहाँ से भाग नहीं गया। ऐसे अनेकों विचार उसके दिमाग में आने लगे। खलील बहुत चिंतित हो गया था। वह और उसका दोस्त गांव के गली गली में उसके घोड़े को ढूंढने लगे। गांव के पूरे लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। फिर खलील ने ऊंची आवाज में बात किया जैसे वह उनको धमकी दे रहा हो। जिस किसी ने भी मेरा घोड़ा चुराया हो उसने तुरंत वह मुझे वापस लाकर दो, नहीं तो। तब गांव के लोगों में से एक ने पूछा, नहीं तो क्या करोगे? खलील ने बोला, नहीं तो मेरे पिताजी ने यही नज़दीक के गांव में जैसा किया था मैं भी वैसा ही करूँगा। ऐसा बोलकर खलील सब लोगों को डराने लगा। तुम्हारे पिताजी ने क्या किया था? जमी हुई भीड़ में से किसी ने पूछा। खलील ने कोई जवाब नहीं दिया। इस वजह से सब लोग डर गए और घोड़े को ढूंढने लगे। उनमें से किसी ने गांव के बाहर एक घोड़े को मैदान में चरते हुए देखा। तब लोगों ने उस घोड़े को पकड़कर खलील के तरफ ले गए। वह घोड़ा खलील का ही था। खलील ने सभी लोगों को धन्यवाद कहा और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से जाने के लिए निकला। तब लोगों ने खलील से पूछा, जनाब, आखिर तुम्हारे पिताजी ने क्या किया था बाजू के गांव में? तब खलील बोला, जब मेरे पिताजी बाजू के गांव में घोड़े पर बैठकर आए थे, उनका घोड़ा भी चोरी हो गया था। इस वजह से वह बहुत गुस्सा हो गए। लोगों ने उनका घोड़ा ढूंढने की कोशिश की मगर उनका घोड़ा कहीं भी नहीं मिला। इस वजह से वह चलकर ही अपने गांव चले गए और मैं भी वैसे ही करता था।
खलील की यह चतुराई देखकर लोग खुश हो गए। दोस्तों, यह कहानी सुनकर हमें यह समझना चाहिए कि अगर हम कभी किसी मुसीबत में फंस जाते तब हमें सोच समझकर दिमाग से काम करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं तथा इस कहानी को लाइक करें। हमारे चैनल बच्चों की प्यारी कहानी को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी नई नई कहानियाँ आपके तरफ बिना रुकावट के पहुँचती रहे। धन्यवाद।